ठीक है, let's start with the session. So last session was all about acceptance and denial. Now we will focus on the next concept, which is called rackets. आपको rackets word सुनकर क्या thoughts आते हैं? Rackets, what do you understand by the word racket? Anybody? Anyone? Actually the sports like badminton we play. Okay. ठीक है. इसके अलावा कोई रैकेट्स आपको समझ में आते हैं? रैकेट वर्ड का क्या मतलब होता है, या रैकेट्स क्यों कहते हैं? हाँ, फ्रॉड. क्या बोला आपने पुष्कर? फ्रॉड. Okay, fraud. Yes. So basically रैकेट्स का मतलब ये होता है, अगर आप रैकेट्स को देखेंगे, एक सेकंड ना, जस्ट होल्ड ऑन. Okay. So can you hear me now? Hello? Yes. Yeah. Okay. Yes. So रैकेट्स का क्या मतलब होता है? So रैकेट का मतलब पुष्कर ने सही कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स आल्सो सिनोनिम है उसका फ्रॉड. तो रैकेट्स का क्या मतलब होता है, एकदम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं हम लोग. सो समझो इस तरीके की कोई दुकान है, भंगार की दुकान है, या ऐसी कोई दुकान है जो नॉर्मल है, जिसको लोगों को देख के लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल सी कोई दुकान है, पर उस दुकान के फ्रंट पे ऐसा है, पर उसके बैक में दारू बिकती है, या इस तरीके का कोई गैर कानूनी काम होता है, मे बी अ फ्रॉड. तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर दिखाया कुछ और गया है और बताते कुछ और है. मतलब हो कुछ और रहा है, बताया कुछ और जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड अ रैकेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रैकेट. तो इन लाइफ हम लोग सब रैकेट प्ले करते हैं. सब लोग, हर इंसान एक रैकेट प्ले करता है. नाउ रैकेट हम प्ले करते हैं, पर वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर प्लेइंग अ रैकेट. अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि हम कोई रैकेट प्ले कर रहे हैं, तो हम लोग शायद उसको ठीक कर सकते हैं. अगर हमें पता ही ना हो कि अगर हम रैकेट प्ले कर रहे हैं, then it will be very difficult for anyone to understand कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं. ओके, सो रैकेट का मतलब आप लोग को क्लियर हुआ? रैकेट का मतलब होता है कि चल कुछ और रहा है, पर बताया कुछ और जा रहा है. ओके, सो रैकेट के अलग अलग डेफिनेशंस है पर्सनालिटी के अंदर. तो उसके अंदर जो एक डेफिनेशन है वो ये है: any dishonest scheme or practice of pretending to be one thing and being another for an undisclosed benefit to the perpetrator, almost always at a cost to the victim. मतलब कोई एक ऐसी चीज है, ऐसा डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस है जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसा है, पर हकीकत में वो वैसा नहीं है. इसको हम लोग कहेंगे रैकेट्स. इसका एक और डेफिनेशन है कि रैकेट जो होता है, इट इज अ परसिस्टेंट कंप्लेंट. अब रैकेट इन द टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, तो रैकेट इज अ परसिस्टेंट कंप्लेंट और अ फिक्स्ड वे ऑफ बीइंग. एक ही तरीके से सोचा जा रहा है और हमेशा वो कंप्लेंट ऑलरेडी है. कंप्लेंट कैन बी अबाउट यू और अदर्स. वो किसी के बारे में भी हो सकता है, वो आपके खुद के बारे में हो सकता है, वो आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में हो सकता है, वो किसी और के बारे में हो सकता है. तो रैकेट का एक फंडामेंटल रीजन है कि रैकेट्स क्यों हम लोग पैदा करते हैं, क्यों होता है. बिकॉज रैकेट से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं. हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना चाहते हैं, या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, करके हम लोग अपना रैकेट प्ले करते हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कीन इंटरेस्ट इन एड्रेसिंग द कंप्लेंट, या फिर हमको उस कंप्लेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको फिक्स करने के लिए.
इसीलिए रैकेट इज काइंड ऑफ अ फ्रॉड और लाइक अ स्कैम, कि बताया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। और हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ रैकेट वो प्ले करता है अपने अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने आई मीन विद द टीम मेंबर्स, within the community, within the society, within the working areas. So रैकेट का मतलब ये है। ओके, नाउ रैकेट लोग क्यों करते हैं? पहली बात तो मुझे ये बताएं आप लोग कि आपको रैकेट का मतलब समझा क्या अभी? Because until unless it is not understood, आप लोग को कुछ चीजें क्लियर नहीं होगी। So do you understand what racket means in terms of personality? That there is a certain complaint, और एक आप एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हो और आपका कंप्लेंट है, एंड बिकॉज आपको बताना कुछ और है कुछ चल रहा, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा, कुछ और है, और आपको बता कुछ और रहे हो, because you don't want to take the responsibility, or you want to avoid the responsibility. So anyone can help me to understand that whether you have understood what racket means in terms of personality? So Nazir, what I understood, it's mostly related to the hypocrisy. You from the inner side you are something different, but the way that you pretend that you are doing something is different. Okay. Okay. Yeah, this is what I see what racket is. Okay, thank you, Mohammed Sajid. Anyone else? One more. Anyone else? One more. Like Nazir, to show the different character, as you already means as actual character versus the different character means आप कोई अलग कैरेक्टर बता रहे हो जो कि आप नहीं हो आपके एक्चुअल कैरेक्टर के हिसाब से। ओके ओके ओके, टेक इन बोथ। तो अब हम लोग पहले हम लोग ये समझ गए कि रैकेट होता क्या है, कि व्हाट यू हैव इनसाइड बट यू हैव प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स, because you don't want to take the responsibility of changing it, or you want to just avoid the responsibility. So now हम लोग क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों को किसी के साथ ऐसा करने से हम लोग राइट बनते हैं, या हम लोग दूसरों को रॉन्ग करते हैं, मतलब मैं सही और सामने वाला गलत, है ना? तो ये पे ऑफ मिलता है। पे ऑफ का मतलब होता है कि ये रैकेट खेल के हमको क्या मिलता है? तो हमको क्या मिलता है कि हाँ मैं सही हो गया, हाँ सामने वाला गलत है। पर उसके वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी लाइफ, उसका कॉस्ट क्या होता है? मतलब ये करने से प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होता है उसकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट आता है। दूसरा पे ऑफ होता है डोमिनेट करना, सामने वाली पर्सनालिटी को डोमिनेट करना, या फिर सामने वाली की पर्सनालिटी को अवॉइड करना कि वो मुझे डोमिनेट नहीं कर पाए। ये भी एक रीजन होता है रैकेट को प्ले करने का, कि सामने वाले को डोमिनेट कर दिया, या सामने वाले से अभी अपन को डोमिनेट नहीं होना है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ये डोमिनेट और ये सब होता है तो हम लोग को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यू नो, कि हाँ देखा क्या बात किया था मैंने, ये बात बोल दिया तो चुप बैठ गया हो, या वो चुप बैठ गई। सो क्या होता है, इट्स अ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, देखा हमने, मतलब हमने तो लाजवाब कर दिया सामने वाले को, हमने तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो यहाँ पे क्या हम लोग प्ले कर रहे हैं, और डोमिनेशन। तीसरा एक आता है कि वी जस्टिफाई आवरसेल्फ, कि कुछ भी हो रहा है हम जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब जस्टिफाई कर रहे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बहुत सही एग्जांपल है, कि अगर हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, जो हमारा डेफिनेशन है सक्सेस का, और अगर हम वो अचीव नहीं कर पाते, सो वी ट्राई टू जस्टिफाई आवरसेल्फ सो दैट हम लोग अपना ब्लेम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हालात पे छोड़ दे, कि जो हालात की वजह से आज मेरी जो हालत हुई है। सो फॉर एग्जांपल, मेरे घर पे मेरा प्रॉब्लम ये हो गया बिकॉज आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि आई डोंट हैव माय फादर एंड मदर। सो मैं यतीम पैदा हुआ, यतीम पला बड़ा, तो आई एम जस्टिफाइंग, मैं एक रीजन दे रहा हूँ मेरे सक्सेसफुल ना होने के लिए। तो यहाँ पर वी जस्टिफाई आवरसेल्फ, या सामने वाले को इनवैलिडेट कर दिया। अब यहाँ पे ये करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि फुलफिलमेंट ये नहीं होता लाइफ में, क्योंकि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हमको भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तीसरा एक पे, चौथा एक पे ऑफ होता है कि हम जीतना चाहते हैं या सामने वाले को हराना चाहते हैं।
अब जब जीतना और सही और गलत और जीतना और लूज पे आ जाता है तो वहां हम क्या खो देते हैं, मोहब्बत सामने वाले से भी, we just lose our love and affinity with that particular relation. It may be your wife, your husband, your mother, your father, your son. जहाँ हम जीतते और हारने का एटीट्यूड ले आते हैं, वहां हम लोग लव और एफिनिटी खो देते हैं. सेम कि हम लोग को अच्छा दिखना है तो हम लोग तो वी आर प्रिटेंडिंग कि मेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, या हम लोग को दूसरे लोगों को गलत बताना है. तो these are the payoff by taking the racket in our personality. Now a simple example जो शायद आप लोग को समझ में आए, in South India अगर वो लोगों को मंकी पकड़ना होता है ना साउथ इंडिया में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बड़े से जार में जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके अंदर वो बनाना या इस तरीके की कोई भी चीज एक डाल देते हैं जो मंकी को पसंद है, और मंकी लोग उसको दूर से देखते, दे सी इट एंड दे गो उस जार के पास, दे गो इन दैट फ्रंट ऑफ द जार एंड पुट देयर हैंड इनटू द जार. अब हाथ तो चला गया और हाथ वापस भी आ सकता है, ठीक है, हाथ चला गया तो वापस भी आ सकता है, पर क्योंकि उन लोगों ने उस बनाना को पकड़ा हुआ है, अब उस पकड़ने के वजह से वो अपना हाथ बाहर नहीं डाल सकते, ठीक है. और आइडियली होता है क्या है कि वो बनाना छोड़ते ही नहीं है, और उस नहीं छोड़ने के चक्कर में उसको वहां के लोग आके उस बंदर को पकड़ लेते हैं. दिस इज हाउ अ मंकी गेट्स ट्रैप्ड इन द बेट. नाउ व्हाट हैपेंस, नोइंग दैट द लाइफ इज एट रिस्क, बंदर को पता है कि भाई मेरी लाइफ रिस्क पर है, दैट इज द कॉस्ट, बट स्टिल इवन दो इट कैन लीव द बनाना, वो छोड़ सकता है और भाग सकता है, पर वो छोड़ता नहीं है. But the monkey gets stuck and don't leave it. So this is a kind of a payoff and the cost. उसको पता है कि यार मेरा मतलब अगर मेरी वाइफ के साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है my love and affinity towards my wife it is at cost. But क्योंकि मुझे सही दिखाना है, I have to present that I am right, पर मैं ये करूंगा. But in this right and wrong, the love between the spouse, between the mother and father, between the siblings, between your manager, between your team members, it goes sort of. Okay, so this happens. So for example, I have one more example. So it's a common example, that is why I'm giving you. For example, एक जो नाम का आदमी है जो complains that his wife doesn't appreciate him, and this is a very common issue at every home कि it's vice versa also, because wife का भी ऐसा रहता है कि wife says that husband don't appreciate, same goes with the husband as well. So for example, एक आदमी बहुत घर पे 9 to 6 का जॉब करके आया है and he think कि उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, and जब वो घर जाता है तो उसको पहले से ही कंप्लेंट है कि उसकी वाइफ उसको अप्रिशिएट नहीं करती कि वो क्या क्या करता है उस फैमिली के लिए. अब जब वो घर जाता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है, प्लीज पुट हिज क्लोथ्स इन द हैम्पर एंड फिक्स द डोर दैट हैज बीन ब्रोकन फॉर अ मंथ. ये कपड़े सब उठाओ यहाँ डालो, और ये 1 महीने से ये डोर खराब है, तुम इसको बनवा नहीं रहे हो. तो गुस्से साथ ही जो को गुस्सा आ जाता है, एंड इसे देखा पहले ही बोला था ना कि तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, दैट यू डोंट अप्रिशिएट मी. मैं जस्ट घर में घुसा हूँ, इतना पूरे दिन का काम वगैरह करके मैं थक गया हूँ, और तुमको उसकी चिंता नहीं है, तुमको सिर्फ अपने काम से है, ठीक है. सो इस तरीके की सिचुएशन नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड दिस इज आई एम टेकिंग द होम बिकॉज सबके घर में होता है. दिस कैन बी एक एग्जांपल हम लोग ऑफिस में भी ले सकते हैं, विद इन द टीम मेंबर्स और विद इन द टीएल, विद इन द मैनेजर, with HR, कुछ भी इस तरीके की कंप्लेंट नॉर्मली होती है. So now what is the problem? Now he puts on the good face of justifying why he is upset. अब वो upset है ना, तो वो अपना उसको justify करेगा कि मैं क्यों upset हूँ, but he is undermining the relationship by making her wrong. मतलब अब वो क्या कर रहा है, अपनी बीवी को गलत बता रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि बीवी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, तो वो गलत है. तो इन जोस वर्ल्ड, जो की दुनिया में he is not making his wife wrong, वो अपनी बीवी को गलत नहीं बना रहा है, वो मानता है कि वो गलत है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम. उसका एक assumption है जो जिसको वो रियलिटी समझता है, और वो वहां पे उसको वो कंप्लेंट को हकीकत बना देता है, एंड he says that she is wrong.
नाउ द प्रॉब्लम रैकेट कहाँ प्ले होता है, द मेक रॉन्ग इज द क्राइम, जहां पे उसने अपनी वाइफ को गलत बता दिया, दैट इज द मेन क्राइम, and he is fooling himself if he thinks he's not getting a benefit from this complaint. तो और वो अपने आप को फूल बना रहा है, if he thinks he is not getting a benefit from this complaint, that's the fraud. तो वो अपने आप को भी फूल कर रहा है ये सब सोचकर, और ये एक्चुअल भी उसका फ्रॉड है, जो उसका रैकेट है, जो उसका कंप्लेंट है कि उसकी वाइफ उसको अप्रिशिएट नहीं करती, और क्योंकि वो कंप्लेंट हमेशा उसके माइंड में रहता है, तो हर चीज वो उस कंप्लेंट से जोड़ता रहता है. So if you can see that Joe can see he is running a racket, अगर जो को पता चल गया कि अच्छा मैं तो रैकेट प्ले कर रहा हूँ, he has the opportunity to dismantle it, तो वो उसको खत्म भी कर सकता है. Until unless अगर हमको पता ही नहीं हो कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम उसको ठीक कर नहीं सकते. So see what he is not taking a responsibility for and then choose to be responsible. अब उसको अगर ये समझ में आ जाए कि मैं रैकेट प्ले कर रहा हूँ, तो उसको ये समझ में आएगा ओके आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. And then he can change the things when he understands that he has to take certain responsibility to do the things correctly, and in which the relationship will not be hampered. Okay, so आप लोगों को स्टोरी समझा क्या, मुझे ये बताएं. Anyone? And can anyone relate कि इस तरीके की चीजें we it happens at normally at every place, at every family? Yes, Nazir. Yes. You know, do you अभी आप लोग को लग रहा है कि आप किसी के साथ अपना रैकेट प्ले कर रहे हो? नहीं, आप लोग को लग रहा है कि आपने कोई रैकेट प्ले किया है, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, आपके दिल में कुछ और चलता है पर आप चेहरे पे कुछ और बोलते हो, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो अपनी बात, आपका हमेशा एक कंप्लेंट होता है, इस तरीके का कोई रैकेट चला रहे आप लोग को ऐसा समझ में आ रहा है? Just wanted to understand, because if you people will not speak, मुझे भी नहीं समझ में आएगा कि, and this discussion will not go through, मतलब आगे नहीं जा पाएगा. So I just want you people to interact to understand कि whether you understand what racket is all about. कभी कभी रैकेट किसी और के साथ प्ले करने की जगह पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रैकेट खुद के साथ भी प्ले करते हैं. Correct. Yeah, so for an example, sometime what happens, health को लेके specifically मुझे लगता है majority, I don't know about boys guys, मतलब majority क्या हो जाता है ना, health wise we avoid things. मुझे कुछ problem है, but मैं बोलते नहीं बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, तो हम उसको lightly लेके आगे बढ़ते हैं. तो that is also हम खुद से काफी बार झूठ बोलते हैं. So that is kind of one racket. Plus हम family member हमारे वजह से tension में ना आ जाए, तो हम उसके भी racket play करते हैं कि हम हमारे अंदर से कुछ और pain है, but बाहर हम actually दिखा रहे हैं everything is normal. So this also happens. Yeah, तो racket can be played. हम लोग अपने साथ भी खेल सकते हैं, हम लोग आसपास में लोगों को भी खेल सकते हैं, हम लोग सोसाइटीज, कम्युनिटीज, वर्ल्ड, कंट्री, किसी के साथ भी खेल सकते हैं. So because racket is a fraud, एक कंप्लेंट है बेसिकली, बस वो कंप्लेंट के साथ हमको वैसे ही जीना है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मतलब मैं बहुत रूड हूँ. मैं रूड इसके लिए हूँ क्योंकि मेरे साथ बचपन में इस तरीके की चीजें हुई थी, तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना अपने आप को कि मेरा रूड बिहेवियर इसीलिए क्योंकि मेरे पास बचपन में ऐसी चीजें हुई थी. बट वो अपने साथ एक रैकेट प्ले कर रहा है. बचपन में जो चीज हुई थी, दैट डजंट मीन यू हैव टू बी रूड. इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर रूड, आप रूड हो, आप गलत हो, तो आप सही कर सकते हो ना अपने आप को. व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू बी राइट एट दैट टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग रॉन्ग? अगर किसी को कोई शख्स गलत कर रहा है और उसको पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो वो समझ नहीं सकता, तो उसको ठीक नहीं कर सकता है. पर अगर आप गलत कर रहे हो और आपको समझ में आ गया कि आप गलत कर रहे हो, तो वो उसको ठीक कर सकता है. तो रैकेट हम अपने साथ भी खेलते हैं. हमारी खामियां दुनिया के सामने नहीं है तो हम लोग जस्टिफाई करते हैं. हम लोग कोई भी डिस्कशन में राइट रॉन्ग पे चले जाते हैं, अरे मैं राइट तुम रॉन्ग, है ना. खासकर स्पाउसेस के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है कि
राइट रॉन्ग में चले जाते हैं, वी लूज अवर लव इन दिस डिस्कशन ऑफ बीइंग राइट. नो प्रॉब्लम ना, अगर मैं बेवकूफ बनकर चुप रहता हूँ, अगर मेरे को कोई लग रहा है कि अच्छा सामने लोग लगा मैं बेवकूफ, ठीक है मैं बेवकूफ, पर हमारी जो लव है, लव बिटवीन द स्पाउसेस, अगर वो एक उसका कॉस्ट बनने वाली है या उसका उस रीजन होने वाला है, तो बेहतर है कि उसको ना करें. मतलब हम लोग, मैं काउंसलिंग में हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप राइट रॉन्ग करोगे ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप चलेगा नहीं. आप खाली ये देखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन करने से आपका आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा या वीक होगा. अगर स्ट्रांग होगा तो वो करिए, अगर वीक होगा तो मत करिए. भले उसके लिए आपको, आप इंटेलिजेंट हो पर आपको बेवकूफ बनना पड़े, और बन जाओ, आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखो. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू फैमिली बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं. बिकॉज अगर आपका फैमिली और आपका घर, आप इंटरनली स्ट्रांग हो तो आप एक्सटर्नली लोगों से लड़ सकते हो. अगर आपका घर और आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो आप बाहर भी नहीं लड़ सकते. तो इट इज सेम लाइक हाउ विद द बॉडी. इफ वी आर इंटरनली स्ट्रांग, अगर हमारे इंटरनल सारे ऑर्गन स्ट्रांग है तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं. बट अगर हमारी खुद की अंदर की इम्यूनिटी इज वीक, तो कोई भी आके हम लोग को, मतलब एक छोटा सा कॉमन कोल्ड भी आएगा या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा भी होगा तो हम लोग बेड पकड़ लेंगे. So I always say that internally we should be strong in terms of body, but in terms of relationship, family should be strong enough to understand each and everything. Even if they don't like, बोलो ना, I don't have, I mean मुझे अच्छा नहीं लगा आपने ये सब किया. That is another session, that is completion करके एक session होगा आगे, but not part of this session bracket. Anyone else who wants to share? We have 10-15 minutes. नाजिर, आपने अभी जस्ट एक एग्जांपल लेते हुए आपने बोला कि इवन अगर आप मतलब इंटेलिजेंट हो पर कभी कभी बेवकूफ बन सकते हो. सो दैट कुड आल्सो बी अ रैकेट, राइट? Yes, that could also be a racket, but if you need to see the cost, okay, don't see the payoff. If you see the cost, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे, अगर मैं यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस दिखाऊं और मैं बता दूं कि सामने वाला गलत है, तो ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. Now there will be a lot of problem in the family, okay, and it is wise कि ठीक है मैं बेवकूफ, and let's save the relationship. समझ गए आप? This is what I would. Nazir, one question: how long it will go like this? I mean, for example, एक person है जो अपने आप को सही समझ रहा है, and you know that he is wrong, and you have to improve him or suggest him something. But no, being a fool, or you think like, okay, I will not give any opinion on it or something, and I will be like, I will not take responsibility, and I will keep quiet because no. I don't want to destroy my relationship. Okay, पहला question ना, पहला ये है कि whether you understand your racket or not. दूसरे आदमी की हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? मैं किसी और दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ. पहले सबसे पहले हम लोग अपने आप को पकड़े और हम लोग को देखे कि इधर फर्स्ट वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ कि हम लोग सही है क्या, फिर हम लोग दूसरे की बात करेंगे. और क्या होता है कि when we deliver these kind of sessions, है ना, तो लोग घर पे जाके ना दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं इसी बेस पर. अभी आप लोग को तीन डिस्टिंक्शन पता चले ना, चैटर बॉक्स, एक्सेप्टेंस, डिनायल, आज आपको रैकेट पता चला. तो आप लोग है ना, नाउ यू गेट इनटू द अनदर लूप, द प्रॉब्लम कि आप लोग अब जज करना शुरू करोगे सामने वाले. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अभी मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों को जज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बिकॉज अभी और भी लंबा चलने वाला है. यू विल अंडरस्टैंड जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो ना, कि जो अभी अश्विनी ने पूछा सवाल कि सामने वाला करते जा रहा है, हमको पता है हम वो सही नहीं है और गलत है और वो चलते ही जा रहा है, कब तक करेंगे हम लोग, है ना? तो ये कब तक करेंगे, ये तो मैं नहीं सवाल का जवाब दे सकता, बिकॉज आई डोंट नो ऑल द कॉन्टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन. बट व्हेन यू कंप्लीट, ये पूरा जब कंप्लीट होगा ना, यू विल गेट एन आइडिया कि वो कब तक होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस सिर्फ झेलते रहो और यू टेक थिंग्स, चलते रहो, सब्र करो, पेशेंस लो, करते रहो. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. जब आप ठीक हो जाए, जब आप क्लैरिटी में आ जाए,
उसके बाद भी आप समझ में आ गए, आप सही हैं, then you complete yourself with the people, and if things still go wrong you have to make a boundary कि this is that boundary, इसके बाहर मैं नहीं जा सकती हूँ या इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, वो बाउंड्री क्रिएट करके then you take your decision. ओके बट अभी जितने भी आपको डिस्टिंक्शन मिले, इन सारे डिस्टिंक्शन को लेके दूसरों को जज करना मत करना. दिस इज ओनली फॉर योर लर्निंग. यू नीड टू फर्स्ट इम्प्लीमेंट ऑन योरसेल्फ. दूसरों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है और इस तरीके की जार्गन हो, देखो वो रैकेट प्ले कर रहा है, अच्छा ये ऐसा, ये सब करने की जरूरत नहीं है. पर जैसे जैसे वक्त आएगा आपको धीरे धीरे हर एक सवाल का जवाब मिलता चलेगा. और anyone? Anyone else? ओके अब विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग रैकेट प्ले कर रहे हो. तो दिस स्लाइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप लोग रैकेट प्ले कर रहे हो. कैन यू सी दिस स्लाइड? Yes. So first is look at your life and see what you are resisting. क्या चीज आप रेसिस्ट कर रहे हो, क्या चीज से भाग रहे हो. Something that you are putting up with and avoiding to resolve. आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है पर आप उसको फिक्स करने रेडी नहीं हो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में कि हमको पता है ये प्रॉब्लम है पर आप उसको वैसे ही छोड़ चुके हो. तो देखिए कि इस तरीके की वो चीजें हैं क्या आप में. सेकेंड, हु डू यू हैव द कंप्लेंट विद इन दैट सिचुएशन. और जो सिचुएशन हुई है उसके ऊपर किसका कंप्लेंट है. मतलब हो सकता है आपको लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम हुई ना ये डैडी की वजह से हुई है. अगर डैडी 5 साल पहले ऐसे नहीं करते ना तो ये नहीं होता. 6 साल पहले मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर रहा तो मैं ऐसा नहीं होता, है ना. 10 साल पहले मेरा मैनेजर ये नहीं बोलता तो मैं आज ऐसा नहीं होता. तो जस्ट फाइंड आउट कि किसके ऊपर भी कंप्लेंट है. देन अंडरस्टैंड योर फिक्स्ड वे ऑफ बीइंग कि आप क्या मतलब रैकेट प्ले कर रहे हो, क्या आपका कंप्लेंट है. टू अंडरस्टैंड विद दैट पर्सन. तो ये तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई करने का. लुक एट व्हाट आर द पे ऑफ. अब जब आपको पता चल गया ओके कि मैं एक रैकेट प्ले कर रहा हूँ मेरे डैडी के साथ और विथ माय टीएल और विथ माय जूनियर टीम मेंबर और विथ माय कॉलीग, सो यू अंडरस्टैंड. अब वो आप पता करो कि वो पे ऑफ क्या है, आपको क्या मिलता है. ये सब मतलब झूठा डिस्प्ले करके या रैकेट चला के आपको क्या पे ऑफ मिलता है. आपको आप सही हो जाते हो या आप डोमिनेट कर रहे हो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर पे ऑफ. इस तरीके से बिहेव करके आपको क्या मिलता है. दिस इज फोर्थ. एंड देन एनालाइज कि ऐसा बिहेव करके हमारा नुकसान क्या हो रहा है. लुक एट द कॉस्ट यू आर पेइंग बाय बीइंग दैट वे. इस तरीके से बिहेव करके आपको क्या नुकसान हो रहा है. जब आपको ये सब चीजें पता चल जाए देन यू कैन वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ रैकेट्स का सॉल्व करना जरूरी है, बट फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर योर फैमिली. एनीथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट उसको रिजॉल्व करो, उसको सॉल्व करो. आपका पे ऑफ समझो, आपका कॉस्ट समझो, देन वर्क ऑन इट. सामने वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज you cannot control the mind of the other people. What you can control yourself. So first is to understand yourself, to discover yourself, and then to understand कि अब हम लोग चीजें कैसे करेंगे. Because जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपको कभी नहीं रोकना चाहिए कि जो आपके कंट्रोल में है उसको करने से. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है पर वो आपको नहीं रोकना चाहिए कि जो चीज आपके कंट्रोल में करने के लिए. अगर आप जो आपके कंट्रोल में वो भी नहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपको कंट्रोल कर रहा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड देयर रैकेट्स, आइडेंटिफाई द पे ऑफ, आइडेंटिफाई द कॉस्ट, फिक्स इट. बात करो सामने वाले से उस तरीके से, चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स दैट सिचुएशन. आपके वजह से हुआ नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई चीज, कोई गलती, कोई
इवेंट ऐसा हुआ हो कि उसमें आपकी गलती नहीं है, पर आपको पता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने की, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। अगर आपका ये सब चीजें सॉल्व होता है, इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। ओके, वी हैव ओनली 5 मिनट्स। आप लोगों को कुछ शेयर करना है? इफ यू वांट टू शेयर देन प्लीज लेट मी नो। आई एम डन, आई मीन दिस इज इट। रैकेट्स इतना ही था। तो अभी रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे दैट इज अनदर पार्ट, पर रैकेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, देन वी कैन हैव दैट। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हेलो, ये भी एक रैकेट हो सकता है ना कि आप लोग को बताना है, पर इतनी भरी सभा में बताने के लिए डर रहे होंगे आप लोग। कोई रिएक्शन भी नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है। सो आई विल एंड दिस सेशन विद ऑलवेज एक शायरी के साथ। शायरी कुछ इस तरीके से कि बेवजह दीवार पर इल्जाम है बंटवारे का, बेवजह दीवार पर इल्जाम है बंटवारे का, कई लोग एक कमरे में भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द शायरी फॉर विच इज रिलेटेड टू द रैकेट। हम लोग एक ही घर में अलग अलग भी रह सकते हैं बिकॉज वी प्ले द रैकेट्स। ओके, थैंक यू टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। एंड अगर आपको कुछ चीज नहीं समझी, यू प्लीज कनेक्ट विद मी। ओके, थैंक यू। Thank you, Nazir. Thank you, Nazir. Thank you, Nazir. Thank you. Thank you, Nazir.